Hola, welcome back to my channel Knowledge Beginners. In this video, we are gonna looking at difference between pork and porque. मैं आपको ये डिफरेंस कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा और उसके बाद हम कुछ डायलॉग्स देखेंगे जिसमें हमने पुरक और पुरक के वर्ड का यूज़ किया होगा और ये जो डायलॉग्स हैं इसके नीचे आपको कैप्शंस मिलेंगे जो पोर्चुगीज एंड इंग्लिश में होंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम पुरक कहाँ यूज़ करते हैं? पुरक 3 सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। सिचुएशन नंबर 1, जब हमने किसी को किसी बात का रीज़न देना है तब हम पुरक यूज़ करेंगे। इंग्लिश में हम पुरक को बोलते हैं बिकॉज और हिंदी में क्योंकि। ओके, सो जैसा कि आप सेंटेंस नंबर 1 पर देख रहे हैं, eu cheguei tarde porque acordei tarde. I arrived late because I woke up late. मैंने यहाँ पर किसी को रीज़न दिया कि मैं इसलिए लेट पहुँचा क्योंकि मैं लेट उठा। Eu cheguei tarde porque acordei tarde. सो ये थी सिचुएशन नंबर 1। जब हमने किसी को किसी बात का रीज़न बताना है तो तब हम यूज़ करेंगे पुरक। सिचुएशन नंबर 2, पुरक तब यूज़ किया जाता है जब हमने किसी से पूछना है क्यों, आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप लेट क्यों आए, तब पुरक यूज़ किया जाता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। सो इसकी एक एग्जांपल है Porquê que chegaste tarde? Porquê que chegaste tarde? Why did you arrive late? तुम लेट क्यों आए? So guys, सिचुएशन नंबर 3, ये सिचुएशन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिचुएशन मैच करती है सिचुएशन नंबर 2 के साथ, पर जो इस सिचुएशन का रोल है वो डिफरेंट है। सिचुएशन नंबर 2 में हमने वाई की बात की और सिचुएशन नंबर 3 में भी हम वाई की बात कर रहे हैं पर किसी और वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। ओके, उसने मुझसे रीज़न पूछा, किसी बात का उसने मुझसे रीज़न पूछा कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो सेम बात सिचुएशन नंबर 2 में बताई गई है कि जैसे आपने वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर लिखा है वाई डिड यू अराइव लेट, कि तुम लेट क्यों आए, तो वही चीज़ सिचुएशन नंबर 3 में है। पर इसमें यार एक छोटा सा डिफरेंस है कि आप इसमें सेंटेंस गौर से देखिए। शी आस्क्ड, उसने पूछा। अब देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन आ गया बीच में। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर थर्ड पर्सन कैसे आया इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर आप एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें 3 नेम लिख लीजिए। तो सबसे पहले नेम लिख लीजिए मरिया, उसके बाद लिख लीजिए मिगेल, उसके बाद लिख लीजिए गुरु। यहाँ पर 3 पर्सन है और यहाँ पर आप सेंटेंस में देख रहे हैं शी आस्क्ड हिम। सो यहाँ पर मरिया ने पूछा मिगेल को कि गुरु ने उसे कॉल क्यों नहीं किया। ठीक है, मरिया ने मिगेल को पूछा कि गुरु ने मरिया को कॉल क्यों नहीं किया। सो यहाँ पर थर्ड पर्सन कौन है? मिगेल। मरिया मिगेल से पूछ रही है कि मिगेल, गुरु ने मुझे क्यों नहीं कॉल किया। ओके, सो गाइज, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। सो इस टॉपिक में मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई जिसमें मैंने आपको पुरक के 3 डिफरेंट वेज बताए कि वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो गाइज, इन 3 डिफरेंट वेज को आप नोटबुक पर नोट कर लीजिए और उसके बाद आपको ये 3 डिफरेंट वेज आपको डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। सेंटेंस क्रिएट कीजिए और यूज़ करना शुरू कीजिए। उसके बाद ये जो पुरक की कन्फ्यूजन है ये आपके माइंड से डिलीट हो जाएगी और आपको पुरक अच्छी तरह से समझ लग जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, पुरके। सो गाइज, अब हमारे पास है ओनली 1 सिचुएशन वर्ड पुरके के रिलेटेड। सो सबसे पहली सिचुएशन, यहाँ पर हम पुरके तब यूज़ करेंगे जब हमने किसी से रीज़न पूछना है। पर यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो रीज़न वाली थिंग है ये
तब ही फॉर्म होती है, मीन्स तब ही बनी जाती है जब जो पुरके वर्ड है, मीन्स जो वाई वर्ड है, सेंटेंस के लास्ट में लगा हो क्वेश्चन मार्क के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप पहले सेंटेंस में देख सकते हैं, शेगाश तार्द पुरके, यू अराइव्ड लेट वाई। अगर यहाँ पर हम पुरके को हटा दें तो हम सिंपल बोलें शेगाश तार्द यू अराइव्ड लेट। हमने यहाँ पर एक सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया कि तुम लेट पहुंचे हो, ठीक है, हमने रीजन नहीं पूछा वाई। सो अभी आप इसी सिचुएशन की एग्जांपल नंबर 2 देख सकते हैं, दीश्म पुरके, टेल मी वाई। अगर हम पुरके हटा दें तो सिंपल सेंटेंस बन जाता है दीश्म टेल मी, अगर पुरके लगा दें तो पीछे लग जाता है वाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी सी मस्ती करते हैं, अब हम बढ़ते हैं डायलॉग्स की ओर। सो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे साथ कुछ डायलॉग्स और नीचे आपको इंग्लिश और पोर्चुगीज में सबटाइटल्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Emprestas-me dinheiro? Não. Porquê? Porque não? Diz-me lá, porquê que não tens dinheiro? Preferia não dizer. Mas porquê? Se eu não saber o porquê deste pedido, não te empresto nada. Está bem, porque pede dinheiro emprestado e agora preciso de devolver. A quem que pediste dinheiro emprestado? A ti. So my dear friends, this is all in this video. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, please hit the like button and don't forget to subscribe our channel. See you in next video. Till then, goodbye.